तो एंटोन चेखव की कहानी है मेरा जीवन, और ये शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बहुत बड़े सवाल से। क्या कोई इंसान समाज के बनाए हुए रास्तों को छोड़कर मेहनत और ईमानदारी का अपना एक अलग रास्ता बना सकता है? इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक आदर्शवादी का विद्रोह उम्मीदों और कड़वी सच्चाइयों के बीच एक बहुत ही दर्दनाक संघर्ष में बदल जाता है। तो कहानी शुरू होती है अपने नायक मिसाइल पोलोज़नेव के साथ, और शुरुआत ही ऐसी है कि उसे उसकी 9th सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है, और बस यहीं से उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले की नींव पड़ जाती है। वो घर पहुंचता है और वहां उसका स्वागत नहीं होता। वहां होता है एक टकराव, क्योंकि सामने खड़े हैं उसके पिता, शहर के जाने माने आर्किटेक्ट, और बस यहीं से शुरू होती है दो पीढ़ियों, दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की एक वैचारिक लड़ाई। और देखिए, ये सिर्फ एक बाप बेटे का झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक तरफ हैं पिता, जिनके लिए इज्जत, इंटेलेक्चुअल काम, सोशल स्टेटस, बस यही सब कुछ है। और दूसरी तरफ है मिसाइल, जो ये सारे प्रिविलेज छोड़कर उन लाखों करोड़ों लोगों में शामिल होना चाहता है जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ ही क्यों ना खोना पड़े। मिसाइल के पिता की नज़रों में बेटे की ये जो इच्छा है ना, शारीरिक काम करने की, ये कोई महान सिद्धांत वगैरह नहीं है। नहीं, उनके लिए तो ये एक शर्मनाक बात है, अपनी विरासत का एक अपमान है। और जब दलीलें खत्म हो जाती हैं तो हिंसा शुरू होती है। पिता उस पर हाथ उठाते हैं, एक छाते से पीटते हैं, और ये मार इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और इसके साथ ही मिसाइल के लिए पुरानी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो मिसाइल एक पेंटर बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन उसे बहुत जल्द एहसास हो जाता है कि अपने उसूलों पर जीने की एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। उसने सोचा था शायद उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ बेइज्जती। पूरे शहर के लोग उसे उसके बचपन के एक बेहद क्रूर नाम से बुलाने लगते हैं, कुछ नहीं से बेहतर। ये नाम उसे बार बार ये याद दिलाता है कि उनकी नज़रों में उसकी नई हैसियत कितनी गिरी हुई है। और ये जो रिजेक्शन है ना, ये हर तरफ से आता है। पुराने दोस्त यार उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं, यहां तक कि उसकी अपनी सगी बहन भी उससे छिप-छिप कर मिलने आती है, पिता के डर से। मतलब उसने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते ने उसे समाज में बिल्कुल अकेला, एकदम अछूत सा बना दिया है। और ठीक तब जब लगता है कि मिसाइल का अकेलापन अब बिल्कुल चरम पर है, उसकी जिंदगी में एक अनपेक्षित साथी की एंट्री होती है। एक अमीर इंजीनियर की बेटी मारिया विक्टोरोवना, जिसे सब माशा कहकर बुलाते हैं। माशा, वो अपनी अमीर लेकिन खाली खाली जिंदगी से बिल्कुल ऊब चुकी थी, और मिसाइल के आदर्शों में उसे वो रास्ता दिखता है जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। एक ऐसी जिंदगी जो दिखावे की ना हो, बल्कि असल मेहनत और किसी मकसद से भरी हो। तो बहुत जल्द उनके ये जो साझा आदर्श हैं, वो एक प्रेम कहानी में बदल जाते हैं, और फिर एक बहुत ही हिम्मत वाले प्लान में। प्लान ये है कि वो शहर के इस खोखले समाज को छोड़ देंगे और देहात में जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने हाथों से काम करेंगे और अपने उसूलों पर जिएंगे। माशा के लिए तो दुबे चन्या जैसे एक सपने जैसा है, उम्मीद का सबसे ऊंचा मुकाम। ये उसके लिए एक मौका है जहां वो किताबों में पढ़े हुए सिद्धांतों को एक असली जीवंत अनुभव में बदल सकती है। तो शादी के बाद दोनों दुबेचनियां चले जाते हैं सपनों की दुनिया बसाने, लेकिन उनके आदर्शवाद की पहले ही दिन से कठोर सच्चाइयों से परीक्षा शुरू हो जाती है। सोचिए, उनका पहला नेक काम, गांव के लिए एक नया स्कूल बनाना, वो ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। वो लोग तो मदद करने आए थे, लेकिन उन्हें सामना करना पड़ता है किसानों के लालच का, उनके आलस का, और कभी ना खत्म होने वाली बहसों का। ये उनके आदर्शों पर पहली और बहुत बड़ी चोट थी। और यहां ना एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। सपना था एक नेक तोहफा देने का, हकीकत में मिली सिर्फ मांगे। सोचा था सहयोग मिलेगा, लोग आभारी होंगे। मिला क्या? नशा और झगड़े। उनका प्रगति का सपना धीरे धीरे एक न खत्म होने वाली निराशा में बदल रहा था। और माशा का जो शुरुआती आदर्शवाद था ना, वो अब हताशा में बदल रहा था, और फिर नफरत में। उन्हीं लोगों के लिए नफरत जिनकी वो कभी इतनी उम्मीद से मदद करने आई थी। तो अब तक वो बाहर की दुनिया से लड़ रहे थे,
लेकिन अब उनके बीच ही दीवारें खड़ी होने लगती हैं। निराशा तो दोनों को हुई थी, लेकिन उस पर दोनों की प्रतिक्रिया इतनी अलग थी कि उनका रिश्ता ही टूटने की कगार पर आ जाता है। और यहां हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। मिसाइल वो सारी मुश्किलों को अपने अंदर ही पी जाता है, शायद खुद को ही दोषी मानता है। वही दूसरी तरफ है माशा, जिसका गुस्सा बाहर की तरफ उठता है और वो पूरी दुनिया को ही गलत ठहराने लगती है। और यही दूरी उनके रिश्ते में एक गहरी दरार डाल देती है। और जैसे इतना काफी नहीं था, माशा के प्रैक्टिकल पिता इंजीनियर साहब वापस आ जाते हैं और आते ही वो उनकी इस पूरी जिंदगी को एक मूर्खता से भरा अस्थिर तमाशा कहकर खारिज कर देते हैं। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये माशा के लिए अपनी सजा के बचे हुए महीनों की गिनती है। जो कभी जिंदगी भर का सपना था, वो अब एक कैद बन चुका है और माशा बस दिन गिन रही है कि वो यहां से कब भाग सकेगी। तो कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां एक सवाल खड़ा होता है, एक बड़ा सवाल कि जब एक महान आदर्श एक जिद्दी हकीकत से टकराता है तो गलती किसकी होती है? क्या उस आदर्श में ही कोई कमी थी या फिर उन लोगों में जो उसे जी नहीं पाए?